वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 61। अब तक हमने 60 डोज कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट ओन्ड THDCIL। हाल ही में किसने राज्य के स्वामित्व वाली THDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है R.K. बिश्नोई। यानी कि अभी हाल ही में R.K. बिश्नोई ने राज्य के स्वामित्व वाली THDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। THDC इंडिया लिमिटेड यानी कि THDCIL एक बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है और NTPC और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बिश्नोई वर्तमान में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स फॉर द टेक्निकल कमिटी ऑन सेस्मिक सेफ्टी ऑफ डैम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट विच कंट्री कंटिन्यूड डेवलपिंग its nuclear and ballistic missile program during the first half of 2021 in violation of international sanctions। इनकी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए 2021 की पहली छमाही के दौरान अपने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को विकसित करना जारी रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी कोरिया। इनके अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हेतु 2021 की पहली छमाही के दौरान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा है। ये रिपोर्ट UN सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया प्रतिबंध समिति की स्वतंत्र प्रतिबंधों की निगरानी के एक पैनल द्वारा दी गई है। उत्तर कोरिया को औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK के रूप में जाना जाता है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर 2006 से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के मॉनिटर ने पहले बताया कि उत्तर कोरिया ने साइबर हमले का उपयोग करके करोड़ों डॉलर की चोरी की है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has approved a USD 500 million loan for debt-ridden Pakistan to help it buy coronavirus vaccine? निम्नलिखित में से किसने कर्ज में डूबे पाकिस्तान को कोरोना वायरस के टीके खरीदने में मदद करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ADB। यानी कि अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्ज में डूबे पाकिस्तान को कोरोना वायरस के टीके खरीदने में मदद करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2020 में शुरू की गई ADB की 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा के तहत ऋण स्वीकृत किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय है ओर्टिगास सेंटर जो फिलीपींस में है। बात आ गई ADB की, तो इसका मुख्यालय है मॉड्यूल योंग फिलीपींस। अध्यक्ष हैं मात्स्युंग मात्सुगु असाकावा। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। CM नवीन पटनायक लॉन्च्ड हाउ मेनी ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ द एनर्जी डिपार्टमेंट रिसेंटली। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ऊर्जा विभाग की कितनी ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। यानी कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। ये ऑनलाइन सेवाएं लाभार्थियों को e-district.odisha.gov.in और EIC electricity.odisha.nic.in पर उपलब्ध होगी। नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ बिजली कर्मचारी, पर्यवेक्षक और ठेकेदार जैसे विद्युत कार्यबल अब अनुदान और अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात आ गई है ओडिशा की, तो ये है मैप में ओडिशा। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और जिलों की संख्या यहाँ पे है 30। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हु इन्फॉर्म्ड राज्यसभा दैट 1040 किसान रेल सर्विसेज हैव बीन ऑपरेटेड ओवर 72 रूट्स अक्रॉस द कंट्री सो फार। राज्यसभा को किसने सूचित किया कि
अब तक देश भर में 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी वैष्णव, यानी कि अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि अब तक देश भर में 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं। कृषि क्षेत्र के विपणन के बाद के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर किसान रेल ट्रेनों को चलाने की अवधारणा 2020 में शुरू की गई थी। बात है किसान रेल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से उपभोक्ता या कमी वाले क्षेत्रों में फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी पालन, मत्स्य और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं के आवागमन को सक्षम बनाता है। शीघ्र आवागमन पारगमन के दौरान न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करता है। सुदूर, बड़े और अधिक आकर्षक बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किसानों को विशाल रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए माल ढुलाई के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है, उसमें 50% सब्सिडी दी जाती है। बुक की जा सकने वाली मात्रा की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी बड़े और सुदूर के बाजार तक पहुंच सके। परिवहन समय के साथ साथ लागत में कमी के कारण अंतिम उपभोक्ताओं बड़े शहरों और खपत केंद्रों पर को सस्ती कीमतों पर ताज़ा उपज मिलती है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following signed an agreement to lease an Airbus H125 helicopter, marking the first such transaction after relaxation of leasing norms in the country? निम्नलिखित में से किसने एयरबस H125 हेलीकॉप्टर को लीज पर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो देश में लीज के मानदंडों में छूट के बाद इस तरह की पहली लेनदेन है? तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि वीमैन, यानी कि अभी हाल ही में एविएशन लीजिंग कंपनी वीमैन ने एयरबस H125 हेलीकॉप्टर लीज पर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो देश में लीज के मानदंडों में ढील के बाद इस तरह की पहली लेनदेन है। वीमैन गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से परिचालन शुरू करने वाली पहली कंपनी है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात भारत में एक नियोजित व्यावसायिक जिला है। वीमैन जल्द ही अपने पहले ड्राई लीज लेनदेन की घोषणा करेगा। ड्राई लीज एक लीडिंग व्यवस्था है जहां तक एक विमान लीजर किसी एयरलाइन या निगम को चालक दल, ग्राउंड स्टाफ आदि के बिना एक विमान प्रदान करता है। वीमैन भारत में सामान्य व्यापार और हेलीकॉप्टर खंड के लिए किफ़ायती लीजिंग समाधान प्रदान कर सकता है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एटलीस्ट 60 beggars have been provided jobs by which state under a scheme through vocational training for life with dignity? किस राज्य द्वारा गरिमा के साथ जीवन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से एक योजना के तहत कम से कम 60 भिखारियों को रोजगार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, यानी कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गरिमा के साथ जीवन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से एक योजना के तहत कम से कम 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की गई। भिखारियों ने 1 वर्ष का प्रशिक्षण किया, जिससे राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा पेश किया गया था। यह योजना RSLDC और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सहयोग से शुरू की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री की भिक्षु ओरिएंटेशन एंड रिहैबिलिटेशन भोर योजना के तहत प्रेरक पहल शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इन लोगों को सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन के लिए नौकरी पाने में मदद करने से पहले इस तरह के कौशल में 3 महीने से अधिक समय तक प्रशिक्षित किया जाता है। बात आ गई है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। इसके मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, जिलों की संख्या 33। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 7 अगस्त। 7 अगस्त, यानी कि हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए तारीख का चयन किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन कामकाज को पुनर्जीवित करना था। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हु वोन अ गोल्ड मेडल इन बीच वॉलीबॉल एट टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली? हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक में बीच वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है
अप्रैल रॉस, यानी कि हाल ही में अप्रैल रॉस और एलेक्स क्लाइनमैन ने 6 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में बीच वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीता है। अब अप्रैल रॉस के पास ओलंपिक बीच वॉलीबॉल पदकों का पूरा सेट है। लंदन में रजत, रियो डी जेनेरियो में कांस्य और टोक्यो खेलों में एलेक्स क्लाइनमैन के साथ जीता गया स्वर्ण। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मारियाफे अर्टाजो डेल सोलर और तालिका क्लैंसी को 21-15 और 21-16 से हरा दिया है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट पेमेंट्स कॉर्पोरेशंस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NPCI टू प्रोवाइड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ऑटो पे फैसिलिटी टू कस्टमर्स। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ग्राहकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ऑटो पे सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी भुगतान निगम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या NPCI के साथ भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सरकारी भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ साझेदारी की है। यह ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI ऑटो पे सुविधा प्रदान करेगा। यह पहल ग्राहकों को अपने घरों से बीमा पॉलिसी खरीदने और प्रीमियम भुगतान डिजिटल रूप से करने की अनुमति देगी। इस साझेदारी के साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अपने ग्राहकों को भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए UPI ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली ऐसी जीवन बीमा कंपनी बन गई है। UPI ऑटो पे सुविधा तत्काल प्रीमियम भुगतान प्रणाली प्रदान करेगी। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी। निम्न में से किसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोवैक्सीन, यानी कि अभी हाल ही में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र मिला है। GMP का प्रमाण पत्र अब यूड्रा GMDP डेटाबेस में सूचीबद्ध है, जो कि यूरोपीय समुदाय के निर्माण प्राधिकरणों और अच्छे विनिर्माण अभ्यास के प्रमाण पत्रों का डेटाबेस है। यह सम्मान विश्व स्तर के इनोवेशन को बढ़ावा देने और टीकों के अनुसंधान और विकास में अग्रणी बनने की फर्म की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है हु लॉन्च द PM दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली। हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिख दीजिए, क्योंकि आप जब लिख दीजिएगा तो वो आप कभी नहीं भूलते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम रोज के साथ।